हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा चारुवान चैनल पे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि माँ काली का संदेश आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू क्या है। ठीक है, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे, वही रैंडमली देखेंगे जिस टॉपिक पर आएगा। इसीलिए आप हमेशा की तरह अपने भगवान का नाम ले लीजिए, जो जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जिस देवी देवता भगवान की, और फिर महाकाली का नाम लीजिए, उनके शरणागत जाइए, शरणागति में उनसे आग्रह करिए कि हे माँ काली, जो आज आप मुझे संदेश देना चाहती हैं, बतलाना चाहती हैं जो बातें, वो मुझ तक पहुँच सकें और आपका आशीर्वाद सहित। ठीक है, तो चलिए पहले हम ले लेते हैं ईश्वर का नाम और महाकाली का। ओके। स्ट्रेंथ, द फूल, द चैरियट, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, एक और यूज़ करते हैं। पेशेंस, ठीक है, हॉस्टिलिटीज। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो विश घोल रहे हैं, जो घोलने की सोच रहे हैं, किसी का कोई बुरा आप पर नज़र है, तो माँ काली आज आपको उस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग देने वाली है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि माँ काली ना जो भी आपकी ज़िंदगी में विष घोल रहा है, उसका मुंह पकड़ के मतलब फाड़ देंगी। सच में मुझे बिल्कुल ऐसी रीडिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और माँ काली को लिटरली मैंने एक विकराल रूप में अभी ही विजुअलाइज करा है, अभी ही देखा है, चैनल्ड मुझे इमेज आई है। माँ काली बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही हैं और कहते हैं ना कि जब घड़ी चलती है तो टक 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 ऐसे आवाज़ आ रही है, और फिर एकदम से ही माँ काली आएंगी, बहुत तेज गरजेंगी बिजली की तरह इस राक्षस पर, इस विषैले सांप पर जो आपको बार बार काटता है। आपकी ज़िंदगी में जो लोग सांप की तरह हैं, आज माँ काली उस पर संदेश आपको देने वाली हैं। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है आपकी। कुछ हम मैसेजेस भी लास्ट में देखेंगे माँ काली के आशीर्वाद से। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत पीछे चल रहे हो ज़माने से। आप पर
बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, या आप अपने बचपन से ही एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान रहे हो। माँ की ज्वाला अग्नि आपसे कहना चाहती है, तुझे वक्त लगेगा इस जख्म से भरने के लिए। ये घाव जिसने तुझे दिया है, इस घाव पे मरहम ना आज तक कोई लगा सका है, ना आज तक कोई असर हुआ है। तेरे ज़ख्म पर मरहम लगाने से ज़्यादा तेरे ज़ख्म को खुरेदने के लिए ये विषैले सांप तेरे पास आते हैं। तुझे वक्त लगेगा इन संघर्षों से उभरने के लिए। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने देखा है और मैं देख भी रही हूँ तेरे पर कितना बोझ है, कितना बोझ। इस बोझ के तले तूने अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है, लेकिन मैं एक ऐसा कमाल करूँगी, एक ऐसा चमत्कार होगा तेरे जीवन में भी, जहाँ से तेरा ध्यान स्वयं मैं खुद रखूँगी तेरे पास आकर। तेरी बातों को बहुत जुठलाया गया है, बदला गया है तेरी बातों को। तेरी बातों में मिर्ची डालने का काम इन विषैले सांपों का ही है, विष डालने का काम इन विषैले सांपों का है। अब से इन विषैले सांपों का वक्त उल्टा होने वाला है। आज ठीक 7 बजे के बाद तुझे तेरी चौखट पर मेरा एहसास होगा। ध्यान रख, अगर तुझे कोयल की आवाज़ आए आज ठीक 7 बजे शाम, समझ जाइयो कि मैं तेरी चौखट पे आई हूँ तुझे आशीर्वाद देने। अगर तेरी चौखट पर तुझे एक अनजाना सा खुशबू का एहसास हो, एक अनजाना सा एहसास हो, लेकिन बहुत कोमल हो, तो समझ लेना बेटा कि तेरी माँ तुझे गले लगाने आई है। तेरी पीड़ा आज के बाद से कम होती जाएगी। ये मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ, काली माँ, ये मैं बोल रही हूँ। और इन विषैले सांपों का तो अंत अब निश्चित है। जिस मुंह से ये तुझे गालियाँ देते हैं, जिस मुंह से ये जो तुझे ठुकराते हैं, जिस मुंह से तेरी बातों को पलटते हैं, जिस मुंह से ये तेरे पर आरोप लगाते हैं, इस मुंह को ही मैंने फाड़ देना है अब। और इनको, इनकी नफ़रत जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है, इस नफ़रत से इन राक्षसों को मुक्त करना है। तू रो मत। तुझे ये ज्ञात है कि मैं तेरे ही पास हूँ। तुझे ये ज्ञात है कि तू बुरी नहीं है, तू बुरा नहीं है। तुझे ज्ञात है तेरी हर एक बात, तेरा हर एक संघर्ष, तेरी आवाज़। तो फिर क्यों मन
तेरा डगमगाता है, इस मन को मुझ में लगा, इस मन को काबू कर। आप में से बहुत लोगों का ना शिरडी जाने का प्रोग्राम बन सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। और आप में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में पिछले कुछ लोगों के तो ये 22 साल भी आ रहे हैं, अगर आपकी बहुत उम्र है, पिछले 22 साल या फिर 2022 या फिर 2019, 2015 और 2008 से बहुत नेगेटिविटी आने लग गई है। आपके घर की बरकत रुक गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके घर में पेड़ पौधे शायद ज़्यादा नहीं चलते ज़्यादा देर तक ना। आप पर तंत्र विद्या कम से कम 3 से 5 साल पहले से हुई है, या फिर 6 साल पहले से या 7 साल पहले से होनी शुरू हुई है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था कभी, उस एक्सीडेंट में अगर आपको एक भी चोट नहीं आई थी, एक भी चोट अगर आपको नहीं आई थी, तो ये माँ काली ने आपकी रक्षा करी थी, और समेत आपके जो ईश्वर हैं वो उन्होंने भी। आप में से बहुत लोग मरते मरते बचे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे एक और कैंडल यहाँ जलानी है। आई डोंट नो, कुछ तो बाकी है अभी कुछ तो बाकी है जो मुझे बताना है अभी आपको। मैं सच में नहीं रोक पा रही अभी खुद को। अगर आपके नाखून में घाव कभी हुआ था बहुत बुरा, अचानक ही आपके किसी बदन पर, किसी बदन के हिस्से पर बहुत ज़्यादा घाव होने शुरू हो गए थे, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि किसी ने आप पर तंत्र विद्या करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हों, लेकिन इतनी कोशिशें होने के बाद भी जो वो करना चाहता था वो नहीं कर सका। आप सोचते होंगे कि माँ काली आपको क्यों नहीं बचा रही हैं, तो इस बात पर माँ काली का संदेश आपके लिए है। माँ काली आपको अपने पर निर्भर नहीं करना चाहती हैं, वो आपकी स्वयं रक्षा करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। आप उन्हें कभी बोले रक्षा करने के लिए या ना बोलें, लेकिन माँ हमेशा आपके साथ है, आपके आगे ही खड़ी है, और माँ स्वयं रक्षा कर रही हैं। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है माँ से। आप कभी भूल भी जाते हो ना, आप कभी बोल भी नहीं पाते हो ना, तो माँ आपके आंसुओं को, आपकी आंखों को पढ़ लेती हैं। और पता है, आपने बहुत काम करे हैं, लेकिन किसी भी काम में ना आपको आगे तक कभी सफलता नहीं मिली, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। इसमें से जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, प्लीज़ वही लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि सारी बातें रेजोनेट हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके आसपास आपको हरे रंग की चिड़िया दिखाई देती है, आई डोंट नो ये होती भी है नहीं होती है, बट अगर हरे रंग की चिड़िया आपको दिखाई देती है, हरे रंग का कोई पक्षी, पैरट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होगा कि माँ काली ने आपके घर एक ऐसा दूत रोज़ की रोज़ नज़र रखने के लिए भेजा है कि कोई भी आपके नेगेटिविटी ना आ सके। अगर ऐसा पहले हो चुका है
तो समझ लीजिएगा कि कोई आपको नेगेटिविटी सेंड करना चाहता था और आपकी प्रोटेक्शन माँ काली की ओर से, यूनिवर्स की ओर से होती गई। उसका कम से कम असर आप पर आया, कम से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचो क्या होता। आज 7 बजे के बाद अपने घर के द्वार पर आपको महसूस हो सकता है कि शायद माँ काली एक प्रेजेंस के रूप में आई है। मुझे ना ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, मुझे एक बहुत एक्सेसिव सी एनर्जी आ रही है कि ना, जैसे जब खाल छिलती है ना तो एक दर्द सा होता है। तो ऐसे ही ये जो झूठे लोगों ने आपको झूठ की खाल चढ़ाई है ना, ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी से ना वार होने वाला है। एक बहुत ही तीव्र पीड़ा नज़र आ रही है यहाँ। ऐसी पीड़ा माँ काली आपके किसी दुश्मन को देना नहीं चाहती हैं, लेकिन वो जो विषैला सांप है ना, उसको उसके विष से, उसको उसके गलत कर्म से मुक्त करने के लिए शायद ये दंड भोगना पड़े। अगर आपके घर में किसी को कभी स्किन डिजीज़ हुई है या स्किन प्रॉब्लम हुई है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी हो, आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करी हो। नहीं तो आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि किसी को स्किन डिजीज़ होए, आप ही के किसी एक दुश्मन को। माँ काली आपसे कहना चाहती हैं, मुझे पता है बेटा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तेरे दुश्मन को इतनी पीड़ा में देखकर। तुझे शायद अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि तेरा दिल ना बहुत कोमल है, तेरा दिल नफ़रत से भरा नहीं है। इसीलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तुझ में जो भी तुझसे मिलेगा, तुझे इज्जत देगा, तेरी मदद करेगा। उससे तेरा तो भला 2 गुना होगा ही, लेकिन उस सहयोगी का, उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, तेरे दिल में ज्वाला भी जल रही है। एक बदले की अग्नि जल रही है। इस बदले को मुझ पर छोड़ दे, ये बदला मैं ले लूंगी, क्योंकि तेरे हाथों से मैं कोई पाप नहीं करवाना चाहती हूँ बेटा। ये सब तू मुझ पर छोड़ दे और देख, ना तुझसे कोई पाप होगा और ना तुझ पर कोई आरोप लगेगा। तेरे ज़िंदगी की खुशियों की एक एक बूंद मैंने अपने सोने के घड़े में भर रखी है, और जब तेरी खुशियों का घड़ा भर जाएगा, ये तुझ पर ही मैं बेटा बरसाऊंगी। सब्र रख, सब्र रख, पेशेंस रखो गाइस। आप में से ना बहुत लोगों के साथ ना शतरंज खेली गई है। मतलब कहते हैं ना, टीम बना के लड़ना, ग्रुप बना के लड़ना, बिल्कुल ऐसे कि आप अकेले पड़ जाओ। बट माँ काली आपसे प्रसन्न है, क्योंकि आप कभी भी अपने आप को अकेला देखकर घबराते नहीं हो। और जब ये शक्ति आपके अंदर आती है कि मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, मेरे साथ तो माँ काली हैं और इन लोगों के साथ कोई नहीं, इन लोगों के साथ सिर्फ राक्षस हैं। तो ये दानवी लोग, ये राक्षसी लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
और शायद इसीलिए ज़्यादातर आप लोगों की ना गॉसिपिंग ज़्यादा होती है, आप लोगों की ना चर्चा में बहुत ज़्यादा रहते हो, बहुत ज़्यादा रहते हो आप लोगों की चर्चाओं में। और वो इसलिए ही रहते हो क्योंकि लोग आप जैसे ना बन सकते, ना आप जैसी कोई बात बोल सकते, और ना इतनी उनमें हिम्मत कि वो किसी के लिए अपनी खुशियों को साइड रख के सामने वाले का भला कर दें। ये आपकी गुडनेस है, ये आपकी गुडनेस है। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन भगवान का साथ कभी भी अच्छे लोगों से नहीं छूटता, और इसीलिए अच्छे लोग हमेशा सुखी रहते हैं, चाहे किसी और तरीके से नहीं, लेकिन भगवान का प्रेम पाकर वो ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। भगवान की कृपा उन पर ज़्यादा बरसती है, भगवान उनकी ज़्यादा सुनते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने बचपन में ही शायद अपने माँ बाप को खो दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया, और तभी से माँ काली ने आपका हाथ पकड़ लिया। आप में से बहुत लोगों को ना अपने बचपन में, मतलब शायद आपको याद भी ना हो, लेकिन आपको अपने बचपन में माँ दुर्गा या माँ काली के किसी रूप को आपने साक्षात अपने सामने देखा है, साक्षात। मुझे ऐसा भी लग रहा है। अभी आपको याद है नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं बताया, वो तो मैं नहीं जानती, वो तो आप ही बताएंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप बहुत छोटे थे ना, मतलब बिल्कुल गोदी में, तो माँ काली, माँ दुर्गा, उन्होंने आपको छुआ, उन्होंने आपको गोद में लिया लिटरली, और आपको आशीर्वाद दिया। आपको वो दिखी हैं, आप उनसे मिल चुके हो। आपके साथ ऐसे बहुत हादसे हुए हैं, जिन हादसों में ज़्यादातर आपके सर पे चोट लगने की संभावना बनी है, ज़्यादातर। तो ये भी एक ऐसा कारण हो सकता है। देखो, यहाँ बहुत अच्छी बात आई है। माँ काली ने आपको, जो ग्रहों की दशा होती है ना, इन दशाओं के इफ़ेक्ट से भी आपको बचाया है। ग्रह जो हमें दशा, मतलब जो भी दशा में होते हैं और जो हमें इफ़ेक्ट देते हैं, वो हमारे कर्मों से होती है। माँ काली ने तो आपके कर्मों के उसमें जाकर, कि आपको आपके कर्मों का कम से कम वो मिले, कम से कम, माँ काली ने आपको ग्रहों की दशा के इफ़ेक्ट से बहुत बचाया है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अगर कभी आपको सर पे चोट लगने लगी, या कभी लगने वाली थी, आप बहुत बहुत ज़्यादा उससे बच गए, तो उस वक्त भी यही समझ लीजिएगा कि माँ काली ही आपके आसपास थी, जिसने आपको, मतलब समझ लीजिए कि हवा से दूर, बिल्कुल हवा से दूसरे कोने में लेके चले गए वो, कि जहाँ आपको लग सकती थी वहाँ नहीं लगी। चौदह दिन जो आने वाले हैं आपके लिए, वो काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं। आप लोग काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहोगे आने वाले 14 दिन के अंदर। और इन 14 दिनों में आपको एक सपने में भी माँ काली दर्शन दे सकती हैं, इन 14 डेज़ में, आने वाले 14 डेज़ में। या तो माँ काली आपको बैठी हुई नज़र आ सकती हैं अपने सिंहासन पर, या फिर आपको माँ काली की आँखों का दृश्य दिख सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आप लोगों के लिए मैसेजेस। बहुत प्यारी रीडिंग आई है गाइज। ये तो आज 2 कैंडल्स से हमने लिटरली ये रीडिंग करी है, तो चलिए देखते हैं अभी और क्या ब्लेसिंग्स हैं। थोड़ी बड़ी हो गई होगी रीडिंग, आई नो, लेकिन बहुत प्यारी आई है। इसमें से कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा।
6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, स्टॉर्म वार्निंग। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिटी। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड कॉर्नुकोपिया विद डिसीट कार्ड। देखिए कंफर्म हो चुका है कि माँ काली जिन लोगों ने जिस मुंह से आपके ज़िंदगी में विष घोला है ना, आप उनका मुंह मतलब होने वाला है उसका तिया पाचा। शतरंज खेली गई है आपके साथ, शतरंज। आपको वो याद होगा अभिमन्यु का किस्सा महाभारत में कि उन्हें चक्रव्यूह में जाना तो आता था लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था। तो लोगों ने आपकी ज़िंदगी में चक्रव्यूह बहुत बनाए हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन माँ काली ने आपकी सहायता करी है ऐसे चक्रव्यूह से निकलने की। सब ने आप पर एक साथ वार करे हैं, सब ने प्लान बना बना के, लेकिन माँ काली की गर्जना सुनकर, माँ काली जब बिजली की तरफ बरसती हैं तो वो आओ दाओ कुछ नहीं देखती, फिर जो उनके रास्ते में आता है बस वो उसका अंत निश्चित है, उसका अंत निश्चित ही है। अरे माँ काली को किसका डर और उनके भक्तों का किसका डर, किसी का भी नहीं। ये होता है सच्चा भक्त जो अपने भगवान पर इतना विश्वास रखे। क्या इतना विश्वास आपका है माँ काली पर? अगर है तो दिल से बोलो जय माँ काली, जय महाकाली। और माँ काली आपको ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये बिल्कुल क्लियर्ड है कि माँ काली अब आपकी ज़िंदगी में ना जो खुशियाँ आपकी हैं वो बस आज 7 बजे के बाद आनी शुरू हो जाएंगी, आज 7 बजे के बाद। और आने वाले 14 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा रिलीफ और आएगा, आपके काम बन सकते हैं या फिर आपकी एनर्जी अच्छी रह सकती है, आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हो। ठीक है, रिलैक्स होने का ये नहीं कि कोई काम धंधा नहीं होगा, काम धंधा हो सकता है, लेकिन रिलैक्स एनर्जी हो सकती है। जो भी ओवर थिंकिंग है उस पर कंट्रोल आ सकता है, कंट्रोल आ सकता है माइंड थॉट्स पर। सपने ख़राब आ रहे हैं या फिर बहुत ऐसा लगता है कि मतलब कोई देख रहा है मुझे, कोई किसी की गलत नज़र है मुझ पर, या कोई तो ऐसी एनर्जी है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो इन 14 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। शायद 14 दिनों से बिल्कुल पहले। और इन 14 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत गुड टाइमिंग शुरू हो जाएगी, गुड टाइमिंग गाइस, जिसका आपने विद द गार्डन गेट के साथ बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है, बहुत ज़्यादा। देखिए पेशेंस का कार्ड, बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करा है। अब इन संघर्षों से आगे बढ़ने की ये दशा आई है, ये माँ काली के आशीर्वाद की दशा है जी, किसी ग्रह की नहीं, ये माँ काली के आशीर्वाद की दशा है कि अब एक ऐसी दशा आएगी जिसमें आपको इन संघर्षों से आगे बढ़ना होगा अपनी जीत को हासिल करने के लिए, वो भी इस दुनिया के अंदर। और इस दुनिया को आप प्रूव करके दिखाओगे कि एक सच्चा भक्त कभी भी इस विशैले सागर में डूबता नहीं है, डूबता डूबता भी अपने भगवान की कृपा से बच निकलता है। तो आज की गाइस ये रीडिंग आई है, अभी देखते हैं माँ काली की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स। मैं आंखें बंद कर रही हूँ, ठीक है, आपके लिए जो भी ब्लेसिंग्स आएंगी मैं एक एक करके निकालती जाऊँगी। सेवा, माँ काली की सेवा आपको और मिलेगी, या अब तक जितनी भी सेवा आपने अपने माँ बाप या फिर अपने भाई बहन, अपने प्रियजन की करी है, उससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। घमंड टूटेगा, जिन लोगों को घमंड है ना कि भगवान कुछ नहीं करते, अरे इसकी माँ काली तो कुछ नहीं करेंगी, अरे अब इन लोगों का बुरा वक्त आने वाला है, इन लोगों का उल्टा वक्त चलने वाला है, इन लोगों का, जिसने भी आपकी ज़िंदगी में जिस मुँह से विष घोला है ना, वो मुँह माँ फाड़ने वाली है। इनका शादी होगी, किसी ने शादी में रुकावट डाली है तो वो रुकावट ख़त्म होगी और शादी होगी आप लोगों की। मेरा हाथ तेरे सर पर है हमेशा, देखिए माँ काली का हाथ आपके सर पर हमेशा है। माँ की पाजेब, देखिए माँ की पाजेब भी अगर आपको अपने सपनों में दिखती है तो ये भी एक बहुत शुभ संकेत होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत गोल्डन टाइमिंग, सिल्वर टाइमिंग्स आने वाली हैं, ठीक है।
एंड वी हैव रिश्ते सुधरेंगे। जिन लोगों के साथ आपके मतलब इस बुरी नज़र या इस बुरी टोक की वजह से रिश्ते बिगड़े हैं तो वो सुधरेंगे, या फिर जो रिश्ते आपके अच्छे चल रहे हैं वो और भी अच्छे हो जाएंगे। ताले खुलेंगे आपकी जो सक्सेस है ना उसके ताले खुलने वाले हैं। अब आपकी जो अब आप कामयाब होने वाले हो ना आने वाले वक्त में, उसके ताले, उसका डोर ओपन होने वाला है। तो आज की इतनी पावरफुल रीडिंग के बाद आई होप आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बताइएगा कितना रेजोनेट करा। जय माँ काली तो दिल से लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि माँ काली ने आज आपके काफ़ी संकटों को यहीं की यहीं ख़त्म कर दिया है। आप पे जो भी संकट आया था वो कट गया, समझ लो कट गया, अब नहीं आएगा, कट गया। ठीक है, माँ ने अपनी तलवार से उस संकट को इसी रीडिंग के थ्रू काट दिया। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज रीडिंग से आपको बहुत अच्छा एक संदेश मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।